भक्त के लक्षण। पहला भाग। गीता में आदर्श पुरुष के भिन्न नामों से लक्षण वर्णन किए गए हैं। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ, 12वें अध्याय में भक्त, 14वें में त्रिगुणातीत तथा 16वें में दैवी संपत्ति संपन्न पुरुष के रूप में वर्णित हैं। जो परमेश्वर के व्यक्तित्व को मानते हैं, अर्थात ईश्वर में व्यक्तित्व का आरोप करके आराधना करते हैं, वे लोग अपने उद्देश्य को शीघ्र प्राप्त करते हैं, अपेक्षाकृत उनके जो किसी शक्ति का ध्यान करते हैं जो कि समझ में न आए। गीता में वर्णित भक्त के लक्षण बड़े सुंदर हैं। उनको अपने जीवन में बसाना चाहिए। हम सब साधना के लिए आए हैं, इसलिए अभी से उनके लिए प्रयत्न प्रारंभ कर देना चाहिए। पहला, अद्वेष्टा, जो किसी से द्वेष ना करे। द्वेष न करने का अभिप्राय यह नहीं कि दंड योग को भी दंड ना दें। दंड दें पर द्वेष के वशीभूत होकर नहीं, वरन कर्तव्य पालन की दृष्टि से। द्वेष करना और है और कर्तव्य पालन और है। शास्त्र धर्म द्वेष जन्य नहीं, कर्तव्य जन्य है। कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म किया जाता है वह कर्म न करने के बराबर है। उसका कर्ता के मन पर कोई संस्कार नहीं पड़ता। ईश्वर इतना महान कर्म करते हुए भी इसीलिए अकर्ता है। दूसरा, मैत्री, मित्रता संपादन करना, प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का भाव रखना, उससे प्रेम करना, जो विरोध करे उससे भी मित्र भाव रखना। इससे विरोध का किला गिर जाता है। तीसरा, करुणा, दुखित अथवा पीड़ित को देखकर जो वेदना पैदा होती है उसे करुणा कहते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सूअर को कीचड़ में लाचार तथा दुखित फंसे देखकर कीचड़ से बाहर निकाला था। चौथा, निर्मम, अर्थात ममता रहित होना। यह बात ईसा के उस उपदेश से कि जो तुझसे कोट मांगे उसे कमीज भी दे दे, बहुत ऊंची और गहरी है। कमीज देकर भी उसमें ममता रह सकती है, पर निर्मम होने का अर्थ है वस्तु पास होने पर भी मेरापन न रहना। पांचवा, निरहंकार, अर्थात अहंकार रहित होना। छठा, शमी, अर्थात सहनशील होना। सातवां, सम दुख सुख, सुख दुख में सम रहना। आठवां, सतत संतुष्ट, यहाँ यूं भी वाह वाह और यूं भी वाह वाह। इसका अर्थ यह नहीं कि पुरुषार्थ न हो, पुरुषार्थ होना चाहिए, पर सिद्धि असिद्धि में तथा अपनी परिस्थिति पर संतुष्ट रहना चाहिए। नौवां, योगी, भगवान से जुड़ा हुआ हो। 10वां, महात्मा, जितेंद्रिय हो। 11वां, अर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि को भगवान में अर्पण करने वाला हो। 12वां, दृढ़ निश्चयी, अर्थात अपने धारणा पर दृढ़ रहने वाला हो। इन लक्षणों का वर्णन गीता अध्याय 12वें श्लोक 13वें 14वें में है। इनका मनन करना चाहिए।